Assalamualaikum. My name is Umar Salim and welcome back to my channel. आज की इस वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट फेजेस के बारे में देखेंगे और इसके अलावा लोकल एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ हम जो व्हाट्सएप की मोबाइल एप्लीकेशन होती है और जो कि एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे, उसको एक एग्जांपल मानकर कि हम जो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट है, जो फेजेस हैं, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो उसके लिए हम एक डायग्राम पे देखते हैं, फोकस करते हैं डायग्राम पे। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट फेज़। सो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर क्या होता है कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट का कोई ऑर्डर है और उसके अंदर आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, मैसेजिंग एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट फेज़ के अंदर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद आप सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेंगे अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। इट में बी अ लैपटॉप और योर पीसी। तो इसके अंदर आप जितनी भी लाइब्रेरीज़ वगैरह होगी और जितनी भी टूल्स आपने यूज़ करने हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, वो आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप उनको लोकली टेस्ट भी करेंगे और अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो आप उसको वहीं पे फिक्स कर देंगे, तो आपका एक कंप्लीट जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी वो आपकी लोकल पे डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और ये होता है हमारे पास डेवलपमेंट फेज़, जो इसको हम लोकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ आपके लैपटॉप के ऊपर ही वर्क कर रही होगी यहाँ तक। उस इस एप्लीकेशन को आपके दोस्त यूज़ नहीं कर सकते, कोई कोलीग्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। सो सिर्फ आप इसको यूज़ कर रहे होंगे और आप इसको कोड लिख रहे होंगे इसका अपने लैपटॉप के अंदर और फिर उसको आप टेस्ट कर रहे होंगे। और टेस्ट करने के बाद अगर इसमें कोई डेफिनेटली एरर्स वगैरह आते हैं तो आप उसको फिक्स करेंगे। इसके बाद का जो फेज़ होता है डेफिनेटली वो हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, जब आपके पास एक एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट डेवलप हो जाती है इन डेवलपमेंट फेज़, तो आप उसको डिप्लॉय करते हैं। अ, इस केस के अंदर हम प्ले स्टोर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ये हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट का फ़ेज़ होता है, अब डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई डीप डाइव नहीं जा रहा यहाँ पे। जस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के फ़ेज़ के अंदर होता क्या है। डेवलपमेंट का फ़ेज़ आपने देखा कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें और लाइब्रेरी होती हैं हमारे पास एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, वो सारी हमारे पास लोकली होती हैं और लोकली हम उनको डेवलप कर रहे होते हैं और एप्लीकेशन के जितने भी फीचर्स वगैरह होते हैं उनको ऐड कर रहे होते हैं, और अगर किसी के अंदर कोई बग वगैरह या कोई एरर वगैरह आता है तो उसको हम फिक्स करते हैं। जब हमारे पास एक एप्लीकेशन बन जाती है लोकली, तो हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, या अगर हमारी कोई वेब एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम सर्वर का यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे उसको वर्सल के ऊपर, या हम जो नेटलिफाई है या और कोई थर्ड पार्टी सर्विस है जहाँ पे हम उसको अपलोड कर देते हैं और वो बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती है, तो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये एक यूज़ केस है कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, क्योंकि ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है तो मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू ही यहाँ पे आपको बताऊँ। तो लोकल लोकल इन्वायरमेंट के अंदर या डेवलपमेंट फेज़ के अंदर जो आप एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप बेसिकली फ़ीचर्स वगैरह भी ऐड करते हैं। तो इस केस के अंदर आपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो फ़ीचर ऐड करने हैं उसमें एक आपके पास ऑथेंटिकेशन होती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ीचर होता है हर एप्लीकेशन के अंदर। आप ईमेल पासवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल की ओऑथ यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यूज़र की चाहिए हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोफाइल की क्रिएशन होती है कि उस प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अपना नाम, ईमेल और कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह डिटेल जो कि इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो डेवलपर आपसे ले सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप वो चीज़ें फिलअप करते हैं और वो सेव होती हैं। इसके अलावा अब क्योंकि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सॉरी, मैसेजिंग एप्लीकेशन है,
तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन करनी होती है किसी दूसरे बंदे के साथ। सो फॉर एग्जांपल आप हैं और आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपके पास उसका कांटेक्ट होना ज़रूरी है, जिसकी बेसिस के ऊपर, ठीक है, आप मैसेजिंग कर सकते हैं उसको या कॉल्स भी कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ काम किस तरीके से करेगी कि आपके पास बहुत सारे आपके पास यूज़र्स आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यूज़र्स आने के बाद वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेटेड होंगे। ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसको फुलफ़िल करेंगे, एंड देन प्रोफाइल क्रिएशन होगी उनकी, और उसके बाद वो अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे। कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऐड करने के बाद जो बैकएंड के अंदर स्टफ़ हो रहा होता है, जब एक यूज़र आएगा और वो ऑथेंटिकेशन के लिए जो है वो कॉल करेगा, ईमेल एंड पासवर्ड वगैरह अपने अपने आप को रजिस्टर करेगा ना, तो रजिस्टर करने के लिए वो अ, जब भी अपनी डिटेल्स वगैरह फुलफ़िल करेगा, तो बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास एक सर्वर होगा। सर्वर के साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रही होगी। तो सर्वर के ऊपर भी हमारे पास जो फीचर्स हमने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड किए हैं, उनकी कंप्लीट एपीआईज़ हमें बैकएंड के ऊपर, सर्वर के ऊपर भी बनानी होंगी। अब इन एपीआईज़ का बेसिकली जो एपीआईज़ होती हैं, इनका नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो इसकी एब्रीविएशन है। तो इन एपीआईज़ का काम ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूज़र से मिल रही है, ठीक है, उसको उस इंफॉर्मेशन को ले आकर डेटाबेस के ऊपर स्टोर करना है सेफली, ठीक है। तो जो भी आपके यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है, ईमेल है, पासवर्ड्स हैं, उसकी और डिटेल्स हैं, उसके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं, उसके मैसेजेस हैं, उसकी कॉल की लॉग्स हैं, वो सारी चीज़ें डेटाबेस के ऊपर स्टोर कर देती है एपीआई। तो बेसिकली ये एक फंक्शंस होते हैं जो कि कॉल होते हैं जब भी आप फ्रंट एंड से, बेसिकली जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से कॉल कर रहे होते हैं, तो बैक एंड उसको जो है एपीआईज़ के ज़रिए से उसका डाटा जितना भी होता है वो डेटाबेस के ऊपर स्टोर कर रहा होता है सेफली। अब सेम प्रोसेस जो होता है वो दूसरी तरफ से भी होता है। अब मिसाल के तौर पे आपके फ्रेंड है, उसने भी इसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और ऑथेंटिकेट किया, अपनी प्रोफाइल क्रिएशन की, एंड कॉन्टेक्ट्स के अंदर उसने आपको फाइंड आउट किया। जब आप कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो डेफिनेटली आपके कांटेक्ट की डिटेल आपके सर्वर के ऊपर अवेलेबल है, तो आप उसको मैसेजिंग और कॉल के जो दो फीचर हैं ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे जब आप कांटेक्ट को ऐड करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से ये मैसेजिंग की एप्लीकेशन वर्क करती है काम, लेकिन ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट और मैसेजिंग एप्लीकेशन को एक, जो एक इसका फेज़ होता है कि किस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन होती है सर्वर के थ्रू और एप्लीकेशन, ये बेस्ट अंडरस्टैंड करवाने की यहाँ पे थोड़ी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि ये किस तरीके से बेसिकली काम करिए। लेकिन ये बहुत बेयर है इसका, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है कि आपके पास एक यूज़र्स आ रहे हैं, वो जस्ट ये फीचर्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, और एपीआई उस डाटा को लेकर आती है सर्वर के थ्रू और डाटाबेस के ऊपर स्टोर कर देती है, और आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली होती है। तो अब यूज़र, ये वाला यूज़र जो है, ये मैसेज करेगा यूज़र बी को या आपके फ्रेंड्स को, तो डेफिनेटली जो भी यहाँ से मैसेज इस एप्लीकेशन के थ्रू आएगा वो डेट सबसे पहले बैकएंड के ऊपर आएगा। बैकएंड उसको डेटाबेस के ऊपर स्टोर करेगा, एंड स्टोर करने के बाद वो जो सेकंड आपका फ्रेंड है उसकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वो डिलीवर कर देगा। तो दिस इज़ दी वेरी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेजिंग एप्लीकेशन जस्ट लाइक व्हाट्सएप। आपका इस पूरे वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी कुछ सवाल हो आपका, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।